Yeah, good evening everyone. Today we are making videos on identities of class 10th. Already you are aware with the three main identities. One is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. It's a topic of class 10th. Exercise is 8.4, right? Where is the book? Exercise is 8.4, right? And we will discuss identity. Three main identities, one is sine square theta plus cos square theta equal to 1. You can derive the remaining two from it, such as sine square theta is 1 minus cos square theta and cos square theta is 1 minus sine square theta. बट मैं चाहूंगा आप बस मेन तीन आइडेंटिटीज याद रखें, वो डिराइव तो आप खुद ही कर लेंगे. पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. दूसरी है बेटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा. और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक्स स्क्वायर थीटा. तो इन तीन आइडेंटिटीज की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए लिख देता हूं. अगर आप देखना भी चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो ये आपकी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिटीज से ही हमें प्रूव करना, आप देख सकते हैं. पहले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा. आप चाहे तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, राइट? मैं भी यहाँ पर, ये फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट है बेटा, राइट? तो ये मैं लिख रहा हूँ आपके लिए और ये हमें प्रूव करना है. क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हैं. मुझे बुक देखो. क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और हमें प्रूव करना है कि ये 1 माइनस, आप यहाँ सामने देखो, कोई नहीं, आपको स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करता है, बाहर की नहीं करता. ओके ओके, वी हैव cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. मैं चाहूंगा आप लोग भी मेरे साथ साथ करें. क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है. अब अधिकतर हमें वो साइड लेनी है बेटा, जैसे मैंने पहले भी बताया, cosec, cot, secant और cosec ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. मतलब कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि जब कुछ भी ना आए तो सारे डेटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है. तभी मैंने कौन सी साइड ली है, मैंने LHS लिया है, क्योंकि वो कॉसेक और कॉट में है. और अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉसेक की जगह मैं साइन लिख रहा हूँ, राइट? 1 ओवर साइन लिख रहा हूँ. आप सभी को पता है कॉसेक थीटा की जगह आप 1 बाय, जब कुछ भी ना आता हो तो डेटा को साइन और कॉस में आपने ऐसे कन्वर्ट करना है. कॉट को 1 बाय tan भी लिख सकते हैं, पर कॉस बाय साइन करना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको कि जब कुछ भी ना आता हो तो डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में, राइट? अब आप LCM ले लीजिए. LCM आ गया यहाँ पर साइन थीटा, ये LCM ले लोगे, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा. मतलब ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो न्यूमिनेटर है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म है, उसे मैंने लिखा है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. और अगर डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है. क्या आप मुझे बता सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर के टर्म में क्या लिख सकते हैं? आप सभी को वो आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से आया. 1 को अपने माइंड में लिखो 1 स्क्वायर. लिख सकते हो या नहीं? 1 को हम बिल्कुल लिख सकते हैं 1 स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बना है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, a है 1 और b है cos थीटा, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह अब मैं डायरेक्टली बेटा क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया और हमारे पास बच गया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा. और ये हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल. तो यही हमें करना होता है, और LHS को RHS के इक्वल मैं ले आया हूँ.
और अगर ऐसा हो जाए LHS और RHS बराबर आ जाए तो यही चीज़ प्रूव हो जाती, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज सेकंड पार्ट इज cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A whole divided by cos A is equal to 2 secant A। तो क्लास ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो मैं आपको ये व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, ये कर दूं तो मैं साथ साथ आपको भेज भी रहा हूँ जीवेन ये, ओके, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड में रहेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अब अगला मैं पहले पार्ट लिख देता हूँ, देन वी विल डिस्कस इट, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा पहले आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई, ओके। तो क्लास फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है cos A होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A होल डिवाइडेड बाय cos A इक्वल टू किसके लाना है, 2 secant A के इक्वल लाना है, राइट, ये लाना है। तो क्लास इसमें तो ऑलरेडी ये साइन और कॉस में है, और वैसे भी बड़े से छोटे में जाना आसान होता है। तो अब इसको भाई कॉसेक वगैरह में मत कन्वर्ट कर देना, ऐसे मत करना, ठीक है। अगर आप 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लोगे तो वो आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए आ रहा है, ठीक है ना। अब आपने फ्रैक्शन जब सॉल्व किया होगा तो सीखा होगा कि भाई इसको 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए कैसे बनाएंगे, माइंड में ही इसकी कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, ऐसे ही करेंगे। और ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ पर कॉस ए है, इसे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए कैसे बनाएंगे, सेम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। या तो आपने ऐसे भी कर सकते हैं, और आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट एलसीएम वगैरह लेने आपको आता ही है कि जब दो प्राइम नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका एलसीएम क्रॉस में मतलब यहाँ आता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आएगा कॉस ए इंटू कॉस ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा कॉस स्क्वायर ए को तो एज इट इज लिखो, ये है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये वाली फॉर्म, ठीक है ना। अगर आप इसे कोरिलेट करेंगे तो आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से कोरिलेट कर सकते हैं, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने 2ab लिखा है, राइट। मैं एक बार फिर से साफ साफ लिख देता हूँ आपके लिए, ये मैंने 2ab लिखा है। अगर आप इधर कंपेयर करेंगे तो a हमारा यहाँ है 1 और b क्या है, साइन ए। अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप बीच में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आई विल रिपीट दैट अगेन। तो बेटा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में इंटू में कॉस ए, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब बच्चे पेयरिंग करनी है, ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए और उसके बाद में लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए। और ऐसा लिख क्यों रहा हूँ इकट्ठा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 1 स्क्वायर है उसे 1 लिख रहा हूँ, यही वाले सेम जो ये 1 स्क्वायर था उसकी जगह 1 लिख दिया, और 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मेरा 2 साइन ए हो जाएगा, राइट। ऑल डिवाइडेड बाय सेम रहेगा, डिनोमिनेटर को आपने टच भी नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहने देना, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 प्लस 1, ये प्लस 1 अलग था, ये 1 आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह, प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है, आपको भी ऐसे लिखने हैं साथ साथ। मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 लिखा है, मैंने जो भी लिखा है आप भी ऐसे लिखिए, राइट। और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये चेंज होके हमारा बन गया 2 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर एज इट इज जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिखा रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए।
अब ध्यान से देखिए, न्यूमिनेटर में 2 कॉमन ले लीजिए, तो अगर 2 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और ये रहेगा 1 प्लस साइन ए एज इट इज इंटू में कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखोगे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 1 ओवर कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए बेटा क्या होता है, सेक ए, राइट। अब ध्यान से देखो, यही हमारी RHS थी, तो आ गई LHS RHS इक्वल, यानी कि ये चीज प्रूव हो गई, राइट। फटाफट कर लीजिए, मैं साथ साथ आपको ये भेज भी रहा हूँ। आई होप सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। 2 सेकेंड आ गया, लास्ट में बस LHS RHS ही आपको लिखना होता है। क्लास इसके बाद ये थर्ड वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लीजिए थर्ड पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। जीवेन क्या आप पढ़ोगे थर्ड पार्ट? tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta। प्लीज अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, 1-2 पेजेस में आएगा ये। मैं मार्क कर देता हूँ, सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो क्लास ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये थर्ड पार्ट है 5th क्वेश्चन का, राइट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, अपनी बुक में मार्क कर लेना। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, वैसे तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मैं आपके लिए इजी वाला तरीका ही ढूंढ रहा हूँ। अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो क्लास मैं क्या ले रहा हूँ, मैं LHS ले रहा हूँ, ध्यान देना। tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा था अभी जब कुछ भी ना आता हो तो डेटा को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन और कॉस में, ठीक है। तो tan की जगह लिखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट की जगह लिखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा, LHS ही लेनी है सिर्फ। ऐसे जो ये कॉट है इसकी जगह लिख लीजिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, इस tan की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख लीजिए। अब बेटा यहीं पर मैं LCM ले रहा हूँ, है, इस 1 को अपने माइंड में ऐसे 1 बाय 1 लिख लो, इस 1 को, ठीक है ना। तो यहाँ 1 और साइन थीटा का LCM साइन थीटा आएगा, आप सभी को पता है। अब वही LCM अपॉन डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर होता है, वरना आप चाहें तो यहाँ साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। आप चाहें तो ऐसे साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये न्यूमिनेटर ये सॉल्व हो गया, मतलब साइन थीटा इंटू 1 ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, एज इट इज बन जाएगा। ऐसे अगर यहाँ 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लोगे कॉस थीटा आएगा, तो इसे कॉस थीटा कैसे बनाया, ऐसे ही कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा इंटू 1 ये बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये पूरा स्टेप मैंने इसी में कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, न्यूमिनेटर तो यही रहेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये चीज तो बेटा हट गई है ये वाली, है, उसकी जगह आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पर है ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज, इंटू में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय में साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर डायरेक्ट बेटा, अब इसका यही स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट भी और ट्रिकी भी है, अगर आप डायरेक्ट इसका एलसीएम लेते हो तो 4 टर्म है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं इन 4 टर्म को 3 टर्म बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, डिफ्रेंशिएट कर सको, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये स्टेप लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये वाली चीज को तो एज इट इज रहने दो,
साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसे तो एज इट इज रहने दो, पर इधर देख कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस अपॉन माइनस यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा भी ये वाला बाहर, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला ये कॉस माइनस साइन था, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो साइन जो कि पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो बन जाएगा ये साइन थीटा, और जो कॉस थीटा पहले पॉजिटिव था वो माइनस हो जाएगा। बेटा स्टेप करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब इस स्टेप में ध्यान से देख, अगर एलसीएम लेगा तीन टर्म आएंगी, कौन सी तीन टर्म, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन माइनस कॉस, और जो बच्चे उसी स्टेप पे कर ले लेंगे एलसीएम उनकी चार टर्म आएंगी, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आई बात समझ। अब इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें यही सेम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर बेटा, साइन थीटा से देखो इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा मन में, आप चाहें तो डायरेक्टली भी ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूंगा, ऐसे कॉस थीटा से इधर ऊपर भी और कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो आप देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, क्या हो गए, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन माइनस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा ये कितना हो गया क्लास, ये हो गया साइन क्यूब थीटा, राइट। और ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ये कितना हो गया कॉस क्यूब थीटा। अब आपको फॉर्मूला चाहिए किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन अनदर ब्रैकेट। आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है ए क्या है, ए है साइन थीटा, और बी क्या है, बी है कॉस थीटा, राइट, डायरेक्टली आपको दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला आप प्लीज इसमें अप्लाई कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो न्यूमिनेटर था उसकी जगह अब आप लिखेंगे ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, होल डिवाइडेड बाय में डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं टच करना, एज इट इज रहने देना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल। अब थोड़ा सा मैं आपको वापस आरएचएस में ले जाता हूँ, इसमें दो टर्म है, एक ये वन है और एक ये वाली है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और आरडी में सेम ऐसा क्वेश्चन तीन टर्म में दिया हुआ है, वो जो आरडी में दिया उसमें तो डायरेक्ट डिवीजन करना है, पर इधर दो टर्म है, पर यहाँ हमारे यहाँ तीन आएंगे, देख एक दो और ये तीन, तो मैं क्या कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ, वन लिख रहा हूँ, राइट। और ये वाला जो साइन थीटा कॉस थीटा था इसे मैं एज इट इज रख रहा हूँ, और होल डिवाइड बाय में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। मैंने यहाँ जो भी ऑपरेशन अप्लाई किया वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वन अप्लाई किया, राइट। सबसे पहले मैं इतना आपको भेज देता हूँ, ये आपके पास व्हाट्सएप पे आ गया, राइट, ओके। अब मैं इसका ये वाला स्टेप, लास्ट वाला स्टेप एक बार फिर से लिख रहा हूँ। अभी तक हमारा यहाँ तक हुआ है क्वेश्चन, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय में है ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब इसके अगले स्टेप में बेटा क्या करना है, ये देखो ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन सी को लिख सकते हैं हम, ये यहाँ से जाएगा ऐसे, ए प्लस बी अपॉन सी का अगर फॉर्म हो तो आप सभी को पता उसे ए बाय सी प्लस बी बाय सी लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वन आएगा, ये कटेगा तो यहाँ भी वन आएगा, मतलब वन इंटू वन, और इस वाले वन को माइंड में वन इंटू वन लिख सकते हो। और आप सभी को पता है वन बाय साइन थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा, वन बाय कॉस थीटा होता है सीकेंड थीटा, और ये होता है प्लस वन। अब बुक में बस यही चीज ऐसे लिखी हुई है कि भाई ऐसे लिख रखा है, ऐसा वन प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज हमारी आरएचएस के इक्वल है, हेंस प्रूफ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
ओके क्लास, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। वीडियो में मैं इसलिए बेटा रिपीट नहीं कराता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही, आप देख सकते हो, पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार इसकी समरी आपको दे देता हूँ कि कैसे हमने ये क्वेश्चन किया है पूरा का पूरा। अगर आप इसका पहला स्टेप देखोगे, पहला स्टेप अगर आप देखोगे, tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा था। मैंने पूरे डेटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है, tan को लिखा साइन बाय कॉस, इस तरीके से किया है, फिर एलसीएम वगैरह लिया, राइट। फिर ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसे ऊपर मैं न्यूमिनेटर में लाया हूँ, और अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा ब्रैकेट साइन माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा ब्रैकेट कॉस माइनस साइन। पर अगर ऐसे भी छोड़ देता हूँ और एलसीएम लेता हूँ तो चार टर्म आएंगी, तो सबसे मेन ट्रिक ये है माइनस कॉमन लेना है कॉस माइनस साइन में से, तो वो ये माइनस यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आ गया, ठीक है ना, ये माइनस है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर ये बीच में इनके माइनस है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एलसीएम लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाया, उसका फॉर्मूला बनाया, ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन अनदर ब्रैकेट, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर अगर आप इसका अगला पेज देखोगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, ओके एक सेकेंड, एक सेकेंड, और अगर इसका आप लास्ट पेज देखोगे तो मैंने उसी को सेपरेट किया था, ठीक है ना, और उसे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा की फॉर्म में बनाया था। ओके, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो बेटा अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये वाला आपने कर लिया होगा सभी ने। अगला फोर्थ पार्ट आपके सामने कर लिया ना, ठीक है। फोर्थ पार्ट एक बार पढ़ लीजिए जीवेन। 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a। बेटा ये ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहले मैं क्वेश्चन यहीं सामने लिख रहा हूँ ताकि आप देख सकें। ओके, वी आर एट फोर्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का ये फोर्थ पार्ट है, पेज नंबर है 194। क्वेश्चन है 1 प्लस सीकेंट ए होल डिवाइडेड बाय सीकेंट ए, ये हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ध्यान रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ये ऐसा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करते हुए चलूंगा, ठीक है, और ऑपरेशन साथ साथ लिखता रहूंगा। जैसे मुझे पता है सीकेंट ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, और इस नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले सीकेंट ए की जगह भी 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ। और ये जो 1 प्लस 1 बाय कॉस ए न्यूमिनेटर बन गया, इसका मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ। 1 और कॉस ए का एलसीएम आएगा कॉस ए। अब इस 1 को कॉस ए कैसे बनाएंगे, कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस 1, ठीक है। पहले पूरी एलएचएस सॉल्व कर देता हूँ। अब इसका रेसिप्रोकेट करो, मतलब 1 प्लस कॉस ए और कॉस ए प्लस 1 एक ही बात है, वो तो एज इट इज रहा है, नीचे ओवर कॉस ए है, और ये जो 1 बाय कॉस ए है इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ए बाय 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी देखो, मैं यहाँ पर स्टेप लिख रहा हूँ सारे। अभी तो मैं कहूँगा मैंने इसमें एक ही स्टेप किया था कि सीकेंट ए की जगह क्या लिखा था, 1 बाय कॉस ए लिखा था, ठीक है। एक स्टेप मैं और कर रहा हूँ। आप सभी को फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। वहां से आप साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाला जो 1 माइनस कॉस ए है इसे एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे कंपेयर करते हैं। ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसे आप 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, सभी को पता है, ठीक है। और 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो तो उसे आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब आप सभी को पता है यहाँ पर कि ए कितना है, ए है 1, और बी कितना है, बी है कॉस ए। तो अगर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह, मेरा कहने का मतलब है ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए, और ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं।
तो बेटा ये ध्यान से देखिए, इसका जो RHS का न्यूमिनेटर था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसकी जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और ये जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है, इसकी जगह यही लिखा रहने दिया। अब LHS में ध्यान से देखो, ये और ये कट रहे हैं, इससे इस कॉस ए को मत काट लेना, क्योंकि बीच में प्लस माइनस हो तो ऐसे नहीं कटते। तो LHS तो पूरी सॉल्व होके हमारी क्या बच गई, 1 प्लस कॉस ए बच गई। और ध्यान से देखो, यहाँ 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट रहा है, तो ये बच गया 1 प्लस कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये LHS और RHS हमारी बराबर आ गई, और यही हमें प्रूव करना था, राइट। मैं आपको ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ बेटा, अगर आप रिकॉर्ड में आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो क्लास आई होप कर लिया आपने क्वेश्चन पिछला, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ पार्ट, एक बार रीड कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, फिफ्थ पार्ट पढ़िए। cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a using the identity cosec square a is equal to 1 plus cot square a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन मैं रैशनलाइजेशन से कराता था शुरू में, पर उससे बहुत टिपिकल पड़ता है, तभी इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और टिपिकल भी है, तभी आप देख सकते हैं इसका हिंट दिया हुआ है। जैसे कि हिंट में दिया हुआ है कि आपको आइडेंटिटी ये यूज करनी है, और ऐसा क्यों दिया है, पहले मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, और उसके बाद मैं इसके स्टेप करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आई होप पिछला सबका हो गया। ओके, फिफ्थ पार्ट पहले मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, उसके बाद हम करेंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइडेड में cos a, पर वहां एग्जाम में हिंट नहीं दिया होगा भाई, ध्यान रखना, इक्वल टू क्या करना है प्रूव, cosec a प्लस cot a के इक्वल लाना है। रैशनलाइजेशन से भी हो जाता है, पर बहुत बड़ा होता है। तो बेटा देखो, इसका इजीएस्ट हिंट यही है कि किससे डिवाइड करें कि ये cosec और cot की फॉर्म में हो जाए, क्योंकि ऐसा एक एग्जांपल भी गिवन है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर किससे डिवाइड करूंगा मैं, sin a से डिवाइड, और sin a से क्यों कर रहा हूँ ऊपर नीचे डिवाइड, इसलिए कर रहा हूँ sin a से डिवाइड, क्योंकि cos a बाय sin a cot a होता है, और sin a बाय sin a तो 1 हो जाएगा, और 1 बाय sin a क्या होगा, cosec a होगा, ठीक है। तो सारी टर्म आप सुन रहे हो ना, cosec और cot में आ रही है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तब और मैथ्स का रूल है भैया, ऊपर डिवाइड कर रहे हो तो नीचे भी करोगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा स्टेप को रिड्यूस करते हुए ये ऐसे बन जाएगी, ये जो साइन है हर टर्म से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाएगा cos a बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। ध्यान रखना, फिर से एलसीएम मत ले लेना, वरना वही सेम चीज बन जाएगी, राइट। होल डिवाइडेड बाय ये बनेगा cos a, बन जाएगा cos a बाय साइन ए डिनोमिनेटर में, और जो प्लस साइन ए था वो बन जाएगा साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए बन जाएगा, राइट। ये ऐसे बन जाएगा, ध्यान देना। अब बेटा देखो, आप सभी को पता है cos a बाय साइन ए क्या होता है, cot a होता है, ठीक है। यहाँ ये कर दो, साइन ए से ये वाला साइन ए कट रहा है, यहाँ इस साइन ए से ये वाला साइन ए कट रहा है, तो ये बन गया cot a माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन ए की जगह क्या लिख सकते हो, cosec a लिख सकते हैं, राइट। और ऐसे ही डिनोमिनेटर cos a बाय साइन ए बन गया cot a, ये बन गया प्लस 1, और 1 बाय साइन ए क्या बन जाएगा, cosec a बन जाएगा। आई होप इतना सभी को क्लियर है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड किया, और बेटा डिवाइड करके ये ऐसी फॉर्म बन गई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं ये जो cot a और cosec a है इसे इकट्ठा लिख रहा हूं न्यूमिनेटर में, और ये जो इसमें 1 है इसको अलग से लिख रहा हूं, ये इसकी ट्रिक है, राइट। और ये जो cot a प्लस 1 माइनस cosec a दिया हुआ है, इसे डिनोमिनेटर में ऐसे अलग, मतलब इसे सेम ही रहने दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ लाइन डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप सभी को बेटा आइडेंटिटी होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके इक्वल है,
cosec स्क्वायर ए के इक्वल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस 1 की वैल्यू चाहिए। आपको पता है ये cot स्क्वायर ए राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। ठीक है, और ध्यान से देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए है यहाँ पर cosec ए और बी है यहाँ पर cot ए, तो ये बन जाएगा cosec ए प्लस cot ए मल्टीप्लाई में cosec ए माइनस cot ए। मतलब 1 के प्लेस पे आप cosec ए प्लस cot ए इंटू cosec ए माइनस cot ए लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ ये स्टेप, ये cot ए प्लस cosec ए को तो मैंने टच भी नहीं किया, एज इट इज लिखा रहने दिया। ठीक है, और ये जो 1 था इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह आ गया cosec ए प्लस cot ए इन 1 ब्रैकेट और cosec ए माइनस cot ए इन अनदर ब्रैकेट, होल डिवाइडेड बाय cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमिनेटर में कॉमन आ रहा है cot ए प्लस cosec ए। cot ए प्लस cosec ए जो है कॉमन आ गया, इसे माइंड में ऐसे इंटू 1 लिख लो। ठीक है, और अगर कॉमन लोगे ये पहले इससे 1 बच जाएगा और दूसरे उसमें माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, cosec ए माइनस cot ए। और डिनोमिनेटर बिल्कुल एज इट इज है, डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ना है पूरे क्वेश्चन में, उसे एज इट इज cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए रहने दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो अगला स्टेप, cot ए प्लस cosec ए एक ब्रैकेट में, दूसरी में 1, बाहर माइनस है साइन चेंज कर लो, बाहर माइनस है तो आपको पता है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अंदर हो जाएगा माइनस cosec ए प्लस cot ए, होल डिवाइडेड बाय में क्या होगा, ये हो जाएगा cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए हो जाएगा। अब देखो cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए और 1 माइनस cosec ए प्लस cot ए एक ही बात है। ठीक है, वो शफल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये और ये पूरे पूरे ऐसे कट जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, cot ए प्लस cosec ए। उसे आप क्या लिख सकते हो, उसे हम लिख सकते हैं cosec ए प्लस cot ए प्लस बी, और b प्लस ए की बात आपको पता है। और अगर आप ध्यान से देखें यही हमारी RHS थी, तो ये हमारा हेंस प्रूव हो गया। राइट, क्लास में फिर बता रहा हूँ, वीडियोग्राफी में इसलिए हम रिपीटिशन नहीं करते हैं क्योंकि आप चाहें तो दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास ये अभी हमारा 5th पार्ट हुआ है, 6th पार्ट में चाहूंगा आप रीड करें जी मैन। रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। थैंक यू जीवेन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। रूट में आपको बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे, ये है बेटा हमारा पार्ट नंबर है ये 6। ठीक है, 6 पार्ट है। पहले क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन है रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, और इसे इक्वल लाना है सेक ए प्लस टैन ए के, इक्वल लाना है। तो क्लास सबसे पहले तो ये रूट को समहाउ एलिमिनेट करना है। ये साफ साफ मुझे रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। रूट के अंदर ही डिनोमिनेटर है a माइनस बी की फॉर्म का, तो मैं a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। आप चाहें तो अगले स्टेप में भी ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 माइनस साइन ए है तो मैं 1 प्लस साइन ए से क्या किया, मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप न्यूमिनेटर को ध्यान से देखें तो न्यूमिनेटर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म का है, और अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि इसका होल स्क्वायर खोल मत देना, कहीं से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी मत लिख देना। ठीक है, आप सभी को पता चल रहा है यहाँ पर a है 1 और b क्या है, साइन ए। तो ये जो 1 यहाँ मैंने LHS ली है मैं बता दूं। ठीक है, ये 1 प्लस साइन ए इंटू जो 1 प्लस साइन ए है ये चेंज होके हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। राइट, और डिनोमिनेटर को अगर आप देखें 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो डिनोमिनेटर को देखें
तो वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म का है, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो a है हमारा 1 और b है हमारा साइन ए, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं सजेस्ट करूंगा, आप सभी को पता है कि अगर रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई का फॉर्म हो तो आप उसे सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स अपॉन रूट वाई। तो अगले स्टेप में मैं सभी को कहूंगा कि वो कुछ इस तरीके से इसे सेपरेट कर लें। रूट के अंदर ये है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब बेटा आपको पता है ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर चेंज होके बन गया है 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह बताइए क्या लिख सकते हैं आप। आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा ऐसे कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट को यहाँ से कट कर दीजिए। वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय में कॉस ए। अब फिर वही फॉर्म है बेटा, a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय सी। इसे आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए क्या होगा? सेक ए और साइन ए बाय कॉस ए क्या होगा? टेन ए। ये आपको ध्यान रखना है और आप ध्यान से देखो यही हमारी आरएचएस थी। ये सारा आपको ऐसे राइट साइड पे स्टेप के सामने ये चीजें शो करनी है, ठीक है। तो फिर से बेटा एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गई है और ऐसा हो जाए तो क्वेश्चन हेंस प्रूव हो जाता है। आई होप आप मेरे साथ साथ कर पा रहे हैं, उसी स्पीड से कर पा रहे हैं, राइट। ओके, अगला देखते हैं हम। मैं चाहूंगा आप 7 पार्ट रीड करें। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। नहीं, पहले 7 पार्ट रीड कर दीजिए। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। थैंक यू जीवेन। सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखें, ठीक है। तो ये रहा ब्लैंक पेज। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। एक एक पार्ट क्लास हम आपके लिए कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और इसे किसके इक्वल लाना है? tan थीटा। अब हमेशा बड़े से छोटे में जाना आसान होता है, आपको पता ही है क्लास। तो मैंने LHS ले लिया, ठीक है। अगर आप LHS को ध्यान से देखो तो ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमिनेटर में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है और अगर साइन थीटा कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में से ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो कॉस थीटा इसे माइंड में कॉस थीटा इंटू 1 कर लो, ठीक है ना। बहुत इजी स्टेप है, मैं फिर से बता देता हूँ। न्यूमिनेटर में से मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, अंदर बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कुछ ऐसे करो, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा को तो अलग से लिख दो, tan थीटा आ जाएगा और ये कुछ ऐसे चेंजेस करो कि कट जाए। तो आप सभी को आइडेंटिटी पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। तो मैं यहाँ से इस साइन स्क्वायर थीटा को समहाउ एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये जो न्यूमिनेटर के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे, और इसे मत चेंज करना, कहीं आप इसे भी चेंज करते रहो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, वरना वो कभी कट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में बेटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगी, 2 की पहले 1 से होगी फिर इससे होगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 की 1 से होगी तो माइनस 2 और माइनस 2 की माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से होगी तो ये बन जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय
ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बन जाएगा tan थीटा को तो एज इट इज रखिए, ये मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। मैं पहले इस 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ और 1 माइनस 2 आपको पता है माइनस 1 होता है, और डिनोमिनेटर को तो मैंने टच ही नहीं किया था, एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहने दिया था। ये आपस में ऐसे कैंसिल हो गए। सॉल्व हो के आ गया tan थीटा जो कि हमारा RHS है, हेंस प्रूव। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ये हमारी प्रूव हो गई है। मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, साथ साथ देख लेना, ठीक है। ओके इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 8th वाला जो आप पहले पढ़ रहे थे, पढ़िए। sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a. Yes. थैंक यू। वी विल शिफ्ट टू नाउ 8th पार्ट। आई होप ये आपने कर लिया पिछला वाला। ओके 8th पार्ट, 5th क्वेश्चन का 8th पार्ट पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखो ये आइडेंटिटीज वाले अधिकतर एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं बोर्ड में सीधे सीधे। काफ़ी समय से मैं चाह रहा था इसका वीडियो बनाना ताकि आपको एक एक स्टेप करके दिखा सकूं। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं सजेस्ट करूंगा आप LHS ही लें बेटा, क्योंकि बड़ी सी साइड LHS है, LHS से मतलब बड़े से छोटे में जाना आसान होता है। और ये सभी को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सभी को आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB होता है। ए है यहाँ साइन ए और बी है यहाँ कॉसेक ए, तो उसी को मैं खोलते हुए लिखूंगा इसे। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। और ऐसे ही कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस 2AB मतलब 2 cos ए इंटू में सेक ए बन जाएगा, राइट। अब थोड़ा इसमें पेयरिंग का खेल है, समाव इसे 7 बनाना है। तो सबसे पहले देखो मैंने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को इकट्ठा लिखा है, क्योंकि बेटा मुझे इसे 7 बनाना है समाव। ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं राइट साइड पे ऑपरेशन भी बता दूंगा जो मैंने लिखा है। पहले मैं आपको इसे अलग कर देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए को ऐसे अलग लिख दो। ये जो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है, आप सभी को पता है 2 साइन ए को तो साइन ए रहने दो, और कॉसेक ए को क्या लिख दो 1 ओवर साइन ए लिख दो, 1 अपॉन साइन ए लिख दो। ठीक है, अब यहाँ ये जो सेक स्क्वायर है इसे अलग से लिखो, और ये जो लास्ट टर्म बची है 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए, सीकेंट ए की जगह लिखो 1 बाय कॉस ए। बेटा मुझे 7 बनाना है ना समहाउ, तभी मैं ये सारा ऐसे प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ साइन ए से साइन ए कट जाएगा 1, और यहाँ कॉस ए से ये कॉस ए भी कट जाएगा 1, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो आप 1। तो ये ऐसे बन गया 1 प्लस में ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में ये 2 प्लस में ये सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 ये 2 हो गया। तो ये 2 और ये 1 ये 5 बन गए। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने ऑपरेशन अभी तक लगाया मैं लिख देता हूँ। एक तो मेन ऑपरेशन मैंने यही लगाया कि बस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 लिखा है, और दो फॉर्मूले लगाए थे, कॉसेक ए की जगह 1 ओवर साइन ए लिखा है, कॉसेक ए की जगह 1 बाय साइन ए लिखा है, और सीकेंट ए की जगह 1 बाय कॉस ए लिखा है। अभी तक यही वाले ऑपरेशन लगाए हैं। ठीक है, अब देखो ये बन गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, पर अगर आप RHS को देखो उसमें हमें 7 चाहिए और tan और cot की टर्म में चाहिए, तो ये कॉसेक और सेक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए की जगह कॉट की टर्म में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ऐसे ही सेक स्क्वायर ए को टैन की टर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यही लिख दीजिए भाई, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और जैसे मैंने RHS में लिखता हूं कि ये स्टेप लगाया, आपको भी ऐसे ही लिखना है। सेक स्क्वायर ए की जगह लिखा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए,
अब देखो ये 5, 6 और एक ये 7, ठीक है 7। फिर पहले मैं टेन स्क्वायर ए लिख रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। उसके बाद कॉट स्क्वायर ए लिख रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो यही हमारी RHS है, यानी कि हेंस प्रूव हो गया, राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो तो मैंने पहले भी बना रखे हैं इसके, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पहले भी आपको इसके बने पड़े हैं, पर थोड़ा ये स्केच पैड पे हम पहली बार बना रहे हैं, राइट। तो इसके बाद क्लास में चाहूंगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन नंबर 9th। एक ये दो करने और एक एग्जाम्पल करना है, बस 9th वाला पढ़िए। cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equal to 1 upon tan a plus cot a। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले मैं चाहूंगा मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, फिर मैं आपके लिए रीड भी करता हूं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये 9th पार्ट है, मैं आपके लिए लिख देता हूं। 9th पार्ट का क्वेश्चन है cosec a माइनस sin a, एक ब्रैकेट में, और sec a माइनस cos a दूसरी ब्रैकेट में, इक्वल टू में 1 अपॉन में ये है tan a प्लस cot a। ये cot a लिखा है, COT cot, ठीक है। ऐसे में मैं दोबारा से लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो कोई, राइट। मुझे लग रहा है ये उन क्वेश्चन में से है जिसमें से LHS RHS दोनों ही सॉल्व करनी पड़ सकती है हमें। चलो ट्राई करते हैं। कुछ भी नहीं आता हो तो मैंने बताया आपको कि भाई कॉसेक कॉट इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो कॉसेक ए की जगह लिख दीजिए 1 अपॉन साइन ए, और जो साइन ए है उसको लिखो साइन ए बाय 1। ऐसे सीकेंट ए को लिखो 1 बाय कॉस ए, और इस कॉस ए को लिखो कॉस ए बाय 1। एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम आएगा साइन ए, ये बन जाएगा 1। और आपको पता है इसके डिनोमिनेटर को साइन ए कैसे बनाएंगे, साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। अगर या उससे करो या ऐसे करो, एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमिनेटर। साइन ए अपॉन 1 आया साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए आया साइन स्क्वायर ए। आई होप ये तो सभी को एलसीएम लेने आता ही होगा। ऐसे ही आएगा कॉस ए, और सेम फंडे से ही आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लास में चाहूंगा इसमें हम दोनों LHS RHS को सॉल्व करते हुए चलें, ठीक है। तो tan a की जगह क्या लिख सकते हो भाई, साइन ए बाय कॉस ए, और cot a की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए, वेरी राइट। इसका भी यही एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। और ये दोनों प्राइम नंबर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये कॉस ए और साइन ए, तो ऐसे में क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। साइन ए इंटू साइन ए क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ऐसे ये कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। ये सारी ट्रिक्स जब आपने फ्रैक्शन के एलसीएम लिए होंगे तब सीखी होंगी, ठीक है। ओके, अब सभी को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। उसी आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो ये जो दो आइडेंटिटी हैं आप LHS में अप्लाई कर दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दो कॉस स्क्वायर ए, नीचे ये साइन ए एज इट इज, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर ए, और नीचे ये कॉस ए एज इट इज। अब इस कॉस ए से एक ये कॉस ए कट जाएगा, और इस साइन ए से एक ये साइन ए कट जाएगा, बच जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। और आप अगर इसे सीधा करके लिखना चाहें तो LHS पूरी सॉल्व होके क्या आ गई है, साइन ए इंटू कॉस ए हमारी आ गई है। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं बेटा। यहाँ पर ये 1 अपॉन में ये चीज है, ठीक है ना, पूरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाय में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आप सभी को पता है ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1। तो ये बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में 1, मतलब ये सिंपली यही बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब ध्यान से देखिए, दोनों साइड सॉल्व होके यही बच गई साइन ए इंटू कॉस ए। तो LHS और RHS बराबर आ गया, हेंस प्रूफ, राइट। तो अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ, बस 2 क्वेश्चन और करने हैं, फिर हमारा ये वीडियो वैसे 50 मिनट का हो चुका है लगभग, कोई नहीं। तो
अब क्लास अगला पार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप एक बार रीड कर लें 10th पार्ट। 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan square a upon 1 minus cot square a whole square is equal to tan square a। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक्चुअली ब्लू स्क्रीन पे मैं इसलिए नहीं करता, थोड़ी सी ब्राइटन होती है, आंखों पे लगती है। ओके, 10th पार्ट मैं कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन ही उतार लें। अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये है 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में है टैन स्क्वायर ए। क्लास इसमें ये जो तीसरी वाली साइड है ना टैन स्क्वायर है, ये तो एज इट इज रहने देनी है। जो भी सॉल्व करना है इसमें करना है। आप सभी को पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आइडेंटिटी पता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह लिखना है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिखना है आपने कॉस एक्स स्क्वायर ए। ठीक है, आप चाहें तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। मैंने जो चेंजेस किए हैं आइडेंटिटी में, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह मैंने लिखा है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैंने लिखा है कॉस एक्स स्क्वायर ए। ठीक है ना, एक तो ये ध्यान रखना। और जब कुछ भी ना आता हो तो क्या करना है, टैन की जगह लिखना है साइन ए बाय कॉस ए। राइट, टैन ए को लिखना है साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए को लिखना है कॉस ए बाय साइन ए। तो ये ध्यान में रखना आपने। राइट, अब जरा इसी पे काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो ये ऐसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ। राइट, जो टैन ए है, टैन ए की जगह लिख रहा हूँ मैं साइन ए बाय कॉस ए। ये बड़ा वाला अपॉन इसका नीचे है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं एलसीएम भी लेने वाला हूँ इसका। राइट, और ऐसे ही ये जो कॉट ए है, कॉट ए की जगह लिखा है कॉस ए बाय साइन ए, और ये पूरी की पूरी टर्म को मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है। अब देखो 1 और कॉस ए का एलसीएम ले लो। 1 और कॉस ए का बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता ही है ऐसे कॉस ए मतलब ये प्राइम है, 1 और कॉस ए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्रॉस में कर लो। है, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ऐसे ही 1 को लिखो 1 बाय 1, 1 और साइन ए का एलसीएम आ गया साइन ए, ये आ जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए। ठीक है ना, और ये वाला जो टैन स्क्वायर है बेटा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, इसे एज इट इज लिखना है। ठीक है, अभी तो ये अप्लाई किया। अब देखो सेक स्क्वायर ए की जगह लिख दो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। राइट, आप सभी को पता है सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक ही टर्म में, तो सेक स्क्वायर ए की जगह 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉस एक्स स्क्वायर ए की जगह 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिखा है मैंने। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे सॉल्व करके यहाँ बचा था कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इनटू, ये जो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा साइन ए, और डिनोमिनेटर होगा साइन ए माइनस कॉस ए, पर फिर ये कटेगा नहीं, तो एक स्टेप एडिशनल मैं कर रहा हूँ। साइन ए माइनस कॉस ए में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। अगर माइनस कॉमन लूंगा तो जो कॉस ए पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, और साइन ए जो पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव बन जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लास। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर और यहाँ पर वैसे ही टैन स्क्वायर ए एज इट इज लिखना है। अब ध्यान से देखो कॉस ए माइनस साइन ए से ये कॉस ए माइनस साइन ए पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ ये बच गया है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 बाय साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल कर लो तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाय 1, और यहाँ अंदर बच गया ये प्लस अपॉन माइनस माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है ना, ये बच गया, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा, टैन ए होता है, तो ये चीज आ गई इक्वल टू है टैन स्क्वायर ए। एक ही स्टेप रह गया, इसी के साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे ही अब ये लेफ्ट साइड में जो पहला है वो है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और आप सभी को पता है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टैन स्क्वायर होता है, और बीच वाला था माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, वो भी क्या होगा प्लस में टैन स्क्वायर ए होगा, और राइट वाले को तो थर्ड वाले को तो हमने छेड़ा ही नहीं था, वो तो बराबर ही था, तो सारे ये बराबर आ गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पर आपको एक घर पे अच्छे से प्रैक्टिस, ये एक बार ही करने से नहीं आ जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी है। फिर आरडी में बड़े सारे ऐसे आइडेंटिटी वाले दिए हैं, 100 ऑड क्वेश्चन गिवन है, वो प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना,
तो अब जाके आते हैं आरडी के भी कुछ टिपिकल का हम बनाएंगे वीडियो, पर इनके अलावा एक और है, एग्जाम्पल नंबर है वो 15, पेज नंबर है वो 192 पे। पिक भेजना मैं भूल गया हूं तो मैं सीधा क्वेश्चन यहीं लिख देता हूं आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 15 पेज नंबर 192, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही है ये, पेज नंबर है 192 पर। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं। क्वेश्चन 5th वाले पार्ट की तरह है जो हमने किया था। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इसमें थोड़ा सा आरएचएस को भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इन्होंने बोला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी चूज करनी है, पर ऐसा कुछ आपको वहां पर नहीं दिया होगा हिंट में। ठीक है, तो भैया इसे देखो सेक को टैन में बनाना है, जैसे 5th पार्ट में किया था, राइट, उसमें कॉसेक और कॉट में बनाना था। तो सेक को टैन में किससे डिवाइड करूं कि ये डेटा सेक को टैन में हो जाए एलएचएस वाला। अगर कॉस से करता हूं ऊपर नीचे डिवाइड, क्योंकि साइन बाय कॉस होता है 10, कॉस से कॉस कट जाएगा 1, और 1 बाय कॉस होता है सीकेंड। ठीक है ना, तो ये एलएचएस चेंज होके कुछ ऐसे बन जाएगी, ये बन जाएगी साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय में ये बन जाएगी साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा, ये बन जाएगी। और बेटा एक स्टेप में आरएचएस में भी एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रैशनलाइज कर रहा हूँ, रैशनलाइज कर रहा हूँ। दोनों एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करनी है। रैशनलाइज करने में बहुत आसान है, आपको पता ही है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा से आई रिपीट ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो एलएचएस को देखो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा, और यहाँ से ये कट रहे हैं कॉस थीटा से, मतलब इससे ये कट रहा है और इससे ये कट रहा है, और नहीं कट सकते क्योंकि बीच में प्लस माइनस 1, प्लस और माइनस है, तो ये चेंज होके बन जाएगा टैन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इज सेक थीटा, यू नो दैट। यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा है विच इज टैन थीटा प्लस 1 माइनस 1 बाय कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, राइट। अब ये बन गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा एज इट इज, और यहाँ ध्यान से देखो ये कौन सी फॉर्म है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। डिनोमिनेटर में ही मैं चेंज कर रहा हूँ, सभी को दिख ही रहा है साफ साफ कि a है सेक थीटा और b है टैन थीटा, तो ये चेंज होके बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। पहले आपके लिए मैं आरएचएस ही कर देता हूँ, वो छोटी सी है ना, तो ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा आरएचएस का न्यूमिनेटर में एज इट इज, और आइडेंटिटी सभी को पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होती है, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, तो भैया ये टैन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाओ, तो 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट, मतलब इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आरएचएस पूरी मैंने सॉल्व कर ली और सॉल्व होके बन गई सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अभी एलएचएस को करना बाकी है, इसका एक और स्टेप मैं लिखना चाहता हूँ। मैं कुछ बस इसे ऐसे लिख रहा हूँ कि टैन थीटा प्लस सेक थीटा न्यूमिनेटर में जो है उसे एज इट इज लिख रहा हूँ, और माइनस 1 को ऐसे एज इट इज लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ये टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इतना भेज रहा हूँ जीमेल ताकि आप देख सको। ओके, सबसे पहले मैंने इतना आपको भेज दिया, मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, कर दूं? ठीक है, ओके ओके, जो लास्ट स्टेप मैंने लिखा था वो मैं फिर से लिख देता हूँ, तभी उसके कॉन्टिन्यूशन में हम समझ पाएंगे। तो बेटा लास्ट स्टेप मैंने कॉन्टिन्यूशन में ये लिखा था, टैन थीटा प्लस सेक थीटा को मैंने ब्रैकेट में लिखा था, और माइनस ये 1 को ऐसे अलग से लिखा था, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर था
tan थीटा प्लस 1, ये था tan थीटा प्लस 1 माइनस में sec थीटा था, बस थैंक यू। और RHS हमारी पूरी सॉल्व हो गई थी, वो कितनी आ गई थी, sec थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल। तो RHS तो और नहीं सॉल्व होगी, इतनी होगी, राइट। अब देखो इसमें चेंजेस करने हैं, जो भी करने हैं हमें लेफ्ट हैंड साइड पर। तो आप सभी को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, यहाँ से मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, जो कि होता है a प्लस बी, यानी कि ये हो जाएगा sec प्लस tan थीटा, और a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा। अब बार बार मुझे आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी बेसिक आइडेंटिटी है, आप 8th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं, राइट। तो बस इसमें LHS रह गया, क्योंकि RHS तो सॉल्व हो गया जो होना था, तो मैं सिर्फ LHS पे ही स्ट्रेस दे रहा हूँ। tan थीटा प्लस sec थीटा को एक ब्रैकेट में लिखा है, और ये जो 1 है, 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, राइट। ऐसे करके होल डिवाइडेड बाय में ये tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा एज इट इज आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को, ओके। अब अगर आप LHS में देखोगे ना ध्यान से, तो कॉमन क्या आ रहा है, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन आ रहा है। अब ये ध्यान रखना है, tan थीटा प्लस sec थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा एक ही बात है। इसे अपने माइंड में ऐसे इंटू 1 लिख लो, तो ये कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट, ये sec प्लस tan और tan प्लस sec एक ही बात थी, ये तो कॉमन चला गया, अंदर बच गया क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना, अपॉन डिनोमिनेटर रहेगा tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, ओके। न्यूमिनेटर है tan थीटा प्लस sec थीटा एज इट इज, यहाँ बार माइनस है बेटा, ये वाला माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा चेंज होके, ठीक है। और डिनोमिनेटर यही रहेगा tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब देखो ये tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा और 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा एक ही बात है, तो ये ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। और tan थीटा प्लस sec थीटा को आप ये भी लिख सकते हो ऐसे शफल करके, sec प्लस tan लिख सकते हो। और ध्यान से देखो यही हमारी RHS थी, हेंस प्रूव, ठीक है ना, यही हमारी RHS थी क्लास, अगर आपको ध्यान। तो क्लास ये था हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात की, अच्छे से हमने इसी के बारे में बात की, आपकी आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू एवरीवन।